आने पे जिन लोगों ने इशू किया था उनमें से एक ने मेरा एतबार खो दिया और दूसरी ने मुझे पे एतबार करना छोड़ दिया। एक से मेरा खून का रिश्ता है और दूसरी मेरी मोहब्बत। ना मनहूस वजूद अपने कमरे की हद तक रखना। मैं नहीं चाहती तुम्हारी नहुसत की वजह से फिर मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। मेरे कमरे में रहने से अगर तुम्हारा काम बनता है, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे समरीन। हो सकता है आने वाला शख्स मुझसे ज्यादा मनहूस साबित हो तुम्हारे लिए। मेरे और रूही के दरमियान कुछ है भी, लेट्स से, तो मुझे उसका एतराफ़ करने में क्या हर्ज है। अगर आज मैं रमशा से ताल्लुक़ ख़त्म करके रूही से ताल्लुक़ जोड़ लेता हूँ तो कौन रोकेगा मुझे। सुनो, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया तो बनता है। जो भी तुमसे समरीन ने कहा तुमने वैसे ही किया। हमारे दामाद के सामने अपनी शक्ल नहीं लाई। थैंक यू सो मच, इस बात का शुक्रिया। आपके शुक्रिया करने का शुक्रिया। हिरा का खाना बनाने आई थी मैं। बना ली? अच्छा, एक और बात सुनो, जैसे अब की दफा किया हमेशा ऐसे ही करना। जब भी तुम्हें पता चले कि इस घर में हमारा दामाद शाहमीर तशरीफ ला रहा है तो अपनी शक्ल दफान कर लो, ठीक है? तो आजकल नाम शामीर है। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा नाम है, तारीफ करी थी नाम की मैं। अपनी मनहूस जबान से बार बार हमारे दामाद का नाम ना लो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक वक्त आएगा आप भी नहीं लेंगी नाम। क्या कह रही हो? फिर से कहना, क्या कहा है? दुआ दे रही हूँ आपके दामाद को दिल से। बीजा ने बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुम्हें। लगता कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा तुम्हारा। हाँ, आप बड़ी है मेरी, आप जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल हिरा का खाना बनाने आई हूँ। मैं बना सकती हूँ? जी जी, आप बनाइए, क्योंकि जहां आप होंगी वहां हम रुक भी नहीं सकते। कोई शौक नहीं मुझे रुकने का। सॉरी, आप मेरी सीट पे बैठ गए। सर, आज आपकी मीटिंग थी बैंक में। रीस्केड्यूल हो सकती है? सर खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है आपकी? खास ठीक नहीं है। अगर हो सकती है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। बीजान, वो कल ना मिसेस खान का बर्थडे है, तो मैं उनको सरप्राइज देना चाह रही थी। स्कूल में वैसे तो 13 टीचर्स हैं और एक मिसेस खान है, कुछ 14-15 लोग हैं। तो आप मुझे बताएं ना, मैं क्या पका के लेके जाऊं? जो बेहतर लगे बना के ले जाएं। बीजान, यही तो कंफ्यूजन है। आप बताएं ना, आपका मशवरा मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या पकाना है। आपको नजर आ रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं। घर का कुछ हिसाब किताब है, वो देखना है, देर लगेगी। आपको जो बेहतर लगे वो आप करें।
रोहित, ऑल गुड? आप अपनी सोचों में इतने मसरूफ थे, मैंने कहा क्या डिस्टर्ब करूं आपको। हाँ, बस थोड़ी सी फुर्सत मिली थी तो मैंने कहा खामोशी से थोड़ा काम ही कर लूं। बैकग्राउंड बाहर की खामोशी और अंदर का शोर, इसके पीछे कोई कहानी होती है जरूर। गहरी बात थी, लेकिन मेरी कहानी बहुत सिंपल है रूही। इसमें कोई ज्यादा दुश्वार रास्ते नहीं है, ऊंचे नीचे मोड़ नहीं है। एक घर है, एक दफ्तर है, एक अदद मंगेतर है सोचने के लिए, जो इस वक्त अमेरिका में अपने डैड की तीमारदारी करेगी। अलबत्ता आपकी कहानी काफी पेचीदा लगती है मुझे, जिसमें दुश्वार रास्ते भी हैं और काफी मोड़ भी हैं, ऐसा ही है। है तो। रास्ते तो कभी ना कभी कट ही जाते हैं, अनदेखे मोड़ डराते हैं। आपका उठता हुआ कदम मंजिल की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन आगे खाई भी तो हो सकती है। एक बात पूछूं आपसे? मुझे जावेद आपकी पहली मोहब्बत था, जाहिर है उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन पूछे पूछे, आपको ये हक दिया है मैंने, पूछे। लेकिन आप जैसी लड़की को उसने छोड़ना गवारा कैसे कर ली? मैं उसकी जिंदगी में किसी दुश्वारी के इम्कान को रूल आउट नहीं करा। मोहब्बत शर्तों पर नहीं की जाती, जहां गवाही और मुआहदा हो नहीं, वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत नहीं होती। मजीद मियाँ, आप जब हुक्म करेंगे हम आ जाएंगे। मशकूर मियाँ भी मेरे साथ होंगे, उनके बगैर हम कहाँ घर से बाहर निकलते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो अहमद की निहारी का बंदोबस्त कर लीजिएगा, साथ खाएंगे। ठीक है। और अच्छा, रुएल को भी बता दीजिएगा कि कोई मीटिंग ना रख ले उस दिन। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मजीद मियाँ का फोन था, कह रहे थे कि ऑफिस नहीं आते। हमने कहा हम आ जाएंगे, हमारी कौन सी मसरूफियात है। हाँ, ऑफिस जाएंगे तो फिर लंच भी होगा और खूब बदपरहेजियां होंगी। ज़ाला बेगम, महीने में एक आध दफा चलता है, और आपको भी तो बहुत सारी चीजें मना है। आप एहतियात करती हैं क्या? बिल्कुल, मैं तो एहतियात करती हूँ, क्योंकि मेरा तो लो ब्लड प्रेशर का मसला है। जरा सी बद एहतियाती बहुत खतरनाक हो सकती है मेरे लिए। वैसे रूही आपके लिए जो है ना, वो दलिया बड़ा अच्छा बनाती, आपके सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है। हाँ, लेकिन रोज रोज उसे कहना अच्छा तो नहीं लगता ना। रूही से कहना बुरा लगता है आपको? ये इस तब्दीली की वजह पूछ सकता हूँ? कोई वजह नहीं है। मैं ये कह रही थी कि अब समरीन की शादी का सिलसिला शुरू हो गया, तो आप और रोहेल मिलके सारे इंतजामात वगैरह कर लें। ये तो आप बताएंगे ना कि क्या क्या देना है। अपार्टमेंट यहीं डिफेंस क्लिफ्टन में, एक नए मॉडल की गाड़ी और मुनासिब कैश।
तो नौबत यहां तक आ गई कि सारे इंतजामात आप खुद कर रही हैं। इस सारे इंतजामात बाद में भी तो हमने ही करने हैं ना, तो वक्त से कुछ पहले कर लेते हैं, इस तरह जुबैदा को भी इत्मीनान हो जाएगा। ठीक सोचा, ठीक सोचा। वैसे हम रूहेल से भी बात कर लेंगे। अच्छा, आप इस बात का जिक्र मशकूर मियाँ से ना कीजिएगा, फजूल खर्ची पे लेक्चर देंगे और जुबैदा से भिड़ जाएंगे। नहीं करूंगा बात, लेकिन ज़ारा बेगम एक बात समझ में नहीं आई। रूही के मामले में आज आपका रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है शायद मेरा कोई वहम हो। क्यों? वहम ही है और क्या है। सुहेल, अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताओ। फॉर सम रीजन अगर हमारी फ्यूचर में किसी वजह से एंगेजमेंट खत्म हो जाती है तो क्या तुम रूही से शादी कर लोगे? ये किस तरह की बात है? क्या क्या हमारी मंगनी खत्म हो गई है? लूजर। नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल था, इसलिए पूछा। क्योंकि जिस तरह का ताल्लुक तुम्हारा रूही के साथ बन चुका है, तो मंगनी टूटने का फायदा तो सिर्फ रूही को होगा ना, और शायद तुम भी यही चाहते हो। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो रमशा। पहली बात तो ये है कि हमारी मंगनी टूटी नहीं है, ठीक है, और टूटेगी भी नहीं। लेकिन जिस तरह की बातें तुम कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि रूही के दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। ठीक है, मुझे तो आइडिया है तुम्हारा, लेकिन वो जब ये बात सुनेगी उसे कितना बुरा लगेगा, तुम्हें अंदाजा है इस चीज का? इतने अरसे तुम मुझे नहीं जान पाए, लेकिन रूही को मुझसे ज्यादा जानते हो। इम्प्रेसिव, आई लाइक इट। रमशा, अब ना तुम अपने लेवल से नीचे आके बात कर रही हो, ठीक है? मैं अपने लेवल से नीचे आके बात कर रही हूँ, और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? तुम भी अपने लेवल से नीचे गिर रहे हो। एक बात मैं तुम्हें बता रही हूँ रोहिल, मैं अपने हक से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगी जब तक कि तुम मुझे खुद छोड़ के ना चले जाओ। Am I clear? I'm sorry रमशा, wait, listen to me. तुम डॉक्टर हो, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन you need to see a shrink, okay? तुम अजीब, I don't know what's wrong with you. हमारे ताल्लुक को लेकर तो तुम अजीब सी बातें करना शुरू हो गई हो रमशा। क्या हो गया तुम्हें? रोहिल, तुम दोनों एक साथ एक घर में रहते हो, एक टेबल पे खाते हो, रोजाना बात करते हो, तो क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है? बताओ। गलत है, बिल्कुल गलत है ये रमशा, बल्कि इल्जाम है। तुम कैसे सोच सकती हो ऐसा? Anyway, I have to go. तुमसे बाद में बात करूंगी। And remember one thing, I will not leave you. मशकूर मियां, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से जमशेद नाहल निकला, इसी तरह से समरीन का होने वाला शौहर नालायक निकलेगा। हमें आगे जाना है, रूहेल अकेला है, समरीन को भी वक्त दरकार है। और ये हमारे दामाद मियां जो है हमारी फैमिली का हिस्सा है ना। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो अनथक मेहनत करके कारोबार को इतना आगे बढ़ाया गया है, इसमें रोहिल का मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो हम इन दामादों के हवाले करते हैं। इनका काम यह है कि वो हमारी बेटियों से शादी करें और हमारी दौलत पे ऐश। वाह। जमशेद के बारे में तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन समरीन के होने वाले शौहर के बारे में हम
कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। भैया आप ही हमारी सिफत के मोतरफ है ना कि हम मर्दम शनास हैं। मानते हैं हम, ये बात मानते हैं, लेकिन यहां मामला हमारी बेटी के रिश्ते का है, कारोबार का नहीं है। रिश्ते इंसानों दरमियान होते हैं और इंसान ही इंसान को धोखा देता है। और इंसान ही इंसान के काम भी आता है मशकूर भी। बगैर परखे मैं किसी भी भरोसे का कायल नहीं। तो मैं कब कह रहा हूं बगैर परखे लड़की का हाथ थमा दो, प्रॉपर रिश्ता आएगा, फिर आप अपनी तसल्ली कर लें, हम अपना तजिया देंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि आखिरी फैसला समरीन ही करेगी। जो शम्मो ने किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मशहूर मियां, बाज बातों में आप मुझे जुबैदा बेगम से 2 हाथ आगे लगते। मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो सभी यही कहा गया था कि जो होगा वो शम्मो की मर्जी के बगैर नहीं होगा। नतीजा आपके सामने है। तो क्या गलत कहा था मैंने? लड़कियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? ये उनका हक है। अब नतीजा क्या निकलता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। जानते बूझते हुए मुझे तारीख दोहराने का कोई शौक नहीं। बेटी मेरी है, जो सही फैसला होगा मैं वही करूंगा। गुस्ताखी की पेश की माजरत। अरे बीजान, आप आए 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 बीजान, बैठे। बेटा एक बात करना चाहते हैं। कहीं बीजान। बेटा रमशा और रोहेल के रिश्ते में जो दोनों के दरमियान जो दूरियां बढ़ रही हैं, जो आप यकीन करें हमें उससे ना कोफ्त होने लगी। समरीन और जुबैदा बेगम हमें हमेशा ये कहती रही कि ये दूरियां इन दोनों के दरमियान आपकी वजह से, लेकिन हमने हरगिज भी इस बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन बेटा अब जो रमशा के ये शक्कू को शुबात है ना, ये अब बहुत मुश्किल हो गया है। आप यकीन करें रूही, हम आपको इस सारे मामले का कसूरवार हरगिज भी नहीं ठहराते, आप जानती हैं ना। लेकिन बेटा आपकी और रोहेल के दरमियान जो एक बेतकल्लुफी है ना, उसको कोई भी शख्स कोई भी रंग आसानी से दे सकता है। बेटा आप दोनों के इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को हम तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यकीन जाने, आपको पता है ना, हम समझते हैं ना। लेकिन एक ऐसी लड़की जो कि रोहेल की मुस्तकबिल की साथी है, उसके होने वाली शरीके हयात है, वो इन बातों को, इस ताल्लुक को हरगिज नहीं समझेगी। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये सब समझना, बहुत मुश्किल होगी उसके लिए। आप समझिए ना मैं क्या कह रही हूँ। अब बीजान, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। आप जो चाहेंगी ना वही होगा बीजान, जैसा आपका हुक्म। मेरे लिए ना कोई अहमियत नहीं रखता कौन क्या सोच रहा है, लेकिन आप रखती हैं अहमियत। आप जो मेरे बारे में गलत सोचेंगी, अच्छा सोचेंगी, बस वही अहमियत रखती है मेरे लिए। आप जो कहें वो होगा, आप मुझे बताएं। सिर्फ साथ देना है आपने हमारा। रोहेल और रमशा के इस रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए आपने साथ देना है हमारा। रमशा की
बदगुमानी कैसे दूर होगी? वो हम दोनों ने मिल के ना बचाना है। हमने खुदा न खास्ता आप पे कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन आप यकीन जाने कि रोहेल और रमशा के रिश्ते को बचा के आप हम पे एहसान जरूर करेंगे, इसलिए आप इस रिश्ते को बचा लीजिए। एहसान? क्या बोल रही है बीजान आप? मैं आप पर एहसान करूं, ऐसी मेरी क्या औकात? आपने किया है मुझ पर एहसान। आज जो मैं जिंदा खड़ी हूँ, मैं मेरी बच्ची सही सलामत, आपकी वजह से। आप जो कहेंगी बीजान मैं वो करूंगी, आप तसल्ली रखें, मैं हूँ आपके साथ हमेशा। बस आप मुझसे बात मत बंद किया करें बीजान। आप बात बंद कर देती, मुझे लगता है जैसे मेरी किसी ने जान ही निकाल दी हो। मुझसे बात मत बंद करिएगा बीजान। साथ देना है। हाँ, मैं दूंगी आपका साथ। रोहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। शुमाइला कैसी? बिल्कुल ठीक है, मैं भी सही हूँ, शुमाइला भी सही है। अब बस वो जरा मसरूफियत थी तो हम घर नहीं आ सके। कैसे मसरूफियत? आप भूल गए रोहिल भाई, आपको तो पता है कि मेरा सारा इंटरेस्ट अपने कारोबार की तरफ है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा था, मैं भूल गया था। बहुत अच्छा किया कि आपने अपना चेक रुकवा दिया। अब शुमाइला और मैंने फैसला किया है कि हम अपना अपार्टमेंट बेचकर अपने पैसों कारोबार करेंगे। देखिए ना, पैसा होगा तो घर फिर आ जाएंगे। इनफैक्ट शम्मू तो कह रही थी कि क्यों हम बार बार रोहिल भाई को परेशान करें ना, अपना पैसा होगा तो बस कोई फिक्र ही नहीं होगी। ये घर रहने के लिए दिया था, बेचने के लिए नहीं। जी जी रोहिल भाई, कौन डिनाई कर रहा है इससे। लेकिन आपको तो पता है कि ये घर, गाड़ी, जेवर, ज़मीन ही होती है ना जो बुरे वक्त में काम आती। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे अच्छा अपार्टमेंट लेके दूंगा मैं शम्मू को, गिफ्ट करूंगा बल्कि। प्रॉपर्टी डीलर जो है हमारे अपार्टमेंट की 5 करोड़ रुपए कीमत लगा रहा है। आज ये अपार्टमेंट बेचोगे, कल शुमाइला का जेवर, क्या बचेगा उसके बाद? और ये अपार्टमेंट जो है ना, ये शुमाइला के नाम है, उसको दिया गया था। जब उसने बेचना होगा वो मुझसे कह देगी। आई समझ? रोहिल भाई, मैं शुमाइला का शौहर हूँ, थोड़ा हक तो मेरा भी है। बिल्कुल है हक तुम्हारा, बीवी पर है, उसके माल पर नहीं है। ठीक है रोहिल भाई, जब बुरे वक्त में अपने ही साथ ना दें तो किसी और से क्या गिला।
चले। बैठो यहाँ पर, बैठ जाओ। कल से सीधी तरह यहाँ ऑफिस आओ। जो काम तुम्हें कहा जाता है वो जिम्मेदारी से करो। मजीद साहब से कह दूंगा मैं। और मेरी एक बात याद रख, समरीन से दूर रहो। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आप गेट इट? जी। रेडी, एक्शन। व्यूवर्स, तो हम ले रहे हैं लाइव कॉल्स। देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शेफ समरीन। जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं समीना बोल रही हूँ। बोले समीना। जी, मैंने अभी अभी आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। मुझे इसके बारे में मेरी एक कुलीग है रूही जावेद, जो आपकी कजन भी है, उन्होंने बताया था। बल्कि इतनी तारीफ की थी आपकी कि मैं मजबूर हो गई। आप रूही आपके साथ है स्कूल में? जी, पढ़ाने के साथ अब वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर भी है। बहुत ही अच्छी मिजाजी है, सबका बहुत ख्याल रखती हैं। थैंक यू समीना, आपकी कॉल का अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ बॉस, शो सही जा रहा था? समरीन, आर यू ओके? आई डोंट नो, मुझे नहीं करना काम। पैकअप करो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पैकअप। अम्मी सोई नहीं है? बेटा, आपके कमरे का दरवाजा खुला देखा तो आ गए। बस वो थोड़ा सा ऑफिस का काम रहता था और वो जमशेद को ऑफिस में रख लिया। चलो अच्छा है, कम से कम नजर के सामने तो रहेगा। अम्मी वो पैसे मांगते थक नहीं रहा था और मेरी भी बस हो गई थी। खैर, मजीद साहब के हवाले कर दिया है, महीने भर में पता चल जाएगा। अल्लाह करे कि राह रास्त पे आ जाए, कुछ समझ में आ जाए उन साहब के। मुश्किल है ये तो, वो नहीं आ सकता। खैर मुझे ये बताएं अम्मी, रूही कहाँ पर है? फोन करो, फोन नहीं उठाती, खाने पर भी नहीं होती मौजूद, कहाँ है? दरअसल स्कूल में दो शिफ्ट करती है ना, तो आके कमरे में ही बंद रहती है। और बच्ची भी आजकल खुद ही संभाल रही है, क्योंकि वो शाहिदा छुट्टी पे है इसलिए। सही बताएं अम्मी, क्या वाकई ये बात है? हाँ हाँ, यही बात है भाई। रोहेल, आप क्या ऑफिस के काम घर उठा के ले आते हैं? इतनी रात तक ये काम करते हैं। ये बंद करें, आराम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। इतनी रात तक काम करना कोई तुक है? भाई वाह, क्या बात है।
मेरे चैनल की फ्री में प्रमोशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई स्वेयर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इतनी तारीफें, मैं तो खुश होकर गिरने ही वाली थी। ऐसा क्या हुआ? भाई तुम्हारी कोई कॉलीग है समीना। हाँ, टीचर है मेरे स्कूल में। वो कहने लगी कि तुमने मेरी इतनी तारीफें की हैं कि उसे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ा और कॉल भी कर ली। इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है। शेफ तो तुम बहुत अच्छी हो, इसमें कोई शक नहीं। और हाँ, मैंने तुम्हारे खाने की तारीफ की है, वरना मिजाज से तुम्हारा इस काबिल। और तुम सिर्फ इस काबिल हो कि तुमसे नफरत की जाए। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, और नफरत के साथ साथ जलन, हसद, बुग़्ज़। तुम्हारे बड़े एहसान है मुझ पे समरीन। एक एहसान अभी भी रहता है, वो ये तुम्हारे चेहरे से ये नेक परवीन वाला नकाब तोड़ना है मुझे। जिसके चेहरे पे खुद इतने नकाब हो, क्या उस पे दावा अच्छा लगता? जिसके चेहरे पे खुद इतने नकाब हो, क्या उस पे दावा अच्छा लगता? इसका फोन आ गया। यस समरीन, अब क्या हो गया है? रमशा, अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया ना, फिर मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मेरे पास रोती हुई मत आना। समरीन, आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? दे आर डेटिंग। यस, वो दोनों डेट कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने कॉल करके मुझे बताया कि वो दोनों रेस्टोरेंट में हैं इस वक्त। तुम्हें पता है, तुम्हारा रोहेल अब तुम्हारा नहीं रहा, वो इस रूही के कब्जे में आ गया है। तुम फोन रखो, I'll call you back. हे रमशा, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ। किसके साथ हो? अकेला हूँ मैं। तो फिर वीडियो कॉल पे आओ ना, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी सीट पे कौन बैठा है तुम्हारे साथ। What nonsense रमशा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं रोहेल, क्योंकि तुमने मुझे पागल कर दिया है। मैंने इस रिश्ते में तुमसे सिर्फ भरोसे के अलावा कुछ नहीं चाहा। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कौन बैठा है, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना है। शक ने ना तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी, और कोई बात नहीं। मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारा फैसला चाहिए। क्या चाहते हो तुम, मुझे या फिर रूही को? तुम्हें रूही और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, अभी और इसी वक्त। तुम जवाब दो मुझे, अभी और इसी वक्त तुम क्या चाहते हो? रोहेल, मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या चाहते हो तुम?